नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर था, वो है 18वीं यूनिट का, और इसमें यहाँ पर टोटल 6 टाइटल लिखे थे, जिसमें से यहाँ पर अब फर्स्ट वाला पॉइंट, 5 पॉइंट इसके हमने चर्चा इसमें कर ली थी। नाम है आपके पास यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है इसमें कि जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, इनकी रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है, वो है बाल गोविंद भगत। तो पहला प्रश्न अपन इसे इसी प्रकार का यहाँ पर आ सकता है कि बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? तब उसका उत्तर अपने पास यहाँ पर जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ये लिखा गया है। अब अगर हम यहाँ से इसमें आगे बढ़े तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। अब ये नाम देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यदि अगर आपको प्रश्न आ जाता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कौन से गांव में हुआ था, तो उन्होंने अपने गांव का नाम उसमें वहां पर लगा लिया, और वो उसमें क्या लगा लिया? तो आंसर आया कि बेनीपुर गांव, है ना। तो राम वृक्ष बेनीपुरी कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो उसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है? तो ये है 1899। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। बेसिकली इनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो ऐसी स्थिति में जो ऊपर एक छत्र छाया थी वो पूरी तरीके से साइड में होती हुई दिखाई देती है, और उस कारण से यहाँ पर यह है कि इनको कई सारी कठिनाइयों का, संघर्षों का सामना करना पड़ा। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। 1920 में जो है ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से ये जुड़ जाते हैं। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से, मतलब अगला पॉइंट ये कि इनकी जो एक फेमस विधा का नाम है वो क्या है? तो यहाँ पर रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र, मतलब ये है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो बाल गोविंद भगत लिखा गया है वो क्या है? तो वो आपके पास एक रेखा चित्र है। ऐसे विलक्षण चित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी ने कपड़े पहन लेना, या फिर यहाँ पर बात आई कि बाह्य किसी प्रकार के अनुष्ठान कर लेना, तो उससे कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यास का आधार जो मानव होता है उस जीवन उसके सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी ने जब अपनी रचना में ये लिया तो यहाँ पर कहा कि इसी आधार पर, कौन सा? कि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार, जीवन का आधार मानवीय सरोकार होते हैं। इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। जो सामाजिक रूढ़ियां जो आमतौर पर युगों युगों से चली आती है उस पर भी प्रहार करते हैं। और इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन कि ग्रामीण जीवन कैसे होता है, ये उस समय जब उन्होंने देखा होगा तो उस समय का ग्रामीण जीवन कैसा था, तो ग्रामीण जीवन की सजी झांकी को देखने को मिलती है। वो किससे? तो आंसर आता हुआ दिखाता है यहाँ पर बाल गोविंद नामक जो रचना है उसमें अपने को देखने को मिलता है। अब इसमें यह है कि इस पाठ का जो सारांश है वो क्या है। जनरली इस पाठ के सारांश को अगर अपन देख लें तो मान करके चलिए कि अपना यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले होंगे वो प्रश्न अपन इसमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे, ये प्रश्न अपने हो जाएंगे। अब इसमें यहाँ पर आया कि वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। तो सबसे पहले बात आता है इसमें कि बाल गोविंद भगत नामक जो रचना है जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा इसको लिखा गया है, तो बाल गोविंद जो भगत है वो आमतौर पर किसके पदों का मधुर गायन करते थे? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के या मीरा के? तो उत्तर अपने को ये देना पड़ेगा कि ये कबीर के पदों का बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता है, कौन से महीनों में? तो ये बेसिकली जो आपके पास आषाढ़, श्रावण, भादो वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नाम है, आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता है तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे
खेत में रोपनी करते हुए अपनी मधुर गानों को गाते, कि वो भी उस समय वहां पर खेतों में काम कर रहे होते हैं और उनके पूरे शरीर पर कीचड़ जो है वो लेप जाता है वहां पर, क्योंकि वो धान की कहीं ना कहीं रोपाई का काम करते थे। भादो की अंधियारी में, तो अंधियारी किसकी, तो आंसर है भादो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक आषाढ़ आया, आषाढ़ के बाद श्रावण आता है, श्रावण के बाद भादो आता है। भादो की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता, जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती। कार्तिक मास है ना, श्रावण भादो कुवार कार्तिक, इस प्रकार से जो है यहाँ पर चलते हैं। तो एक एक के बाद देखिए यहाँ पर क्रमशः आपको इस पाठ के माध्यम से हिंदू कैलेंडर के महीने भी जमाने को आ सकते हैं, कि आप ये जो श्रावण भादो कुवार कार्तिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनको आप क्रम से जमा दो कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौट कर नदी पर स्नान करते थे और लौट कर पोखर के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। मतलब देखो ये है कि उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जब उनका इकलौता बेटा मर गया। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी और बहू भी बड़ी सुशील थी, और उस बेटे का देहांत हो जाना उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था और उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। मतलब उनके सामने वहां पर उसके घर में उनके बच्चे की जो मृतदेह काया है और उसी के पास बैठ करके वो वहां पर उसके सामने बैठ करके गाना चालू कर दिया उन्होंने, और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, चूंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। उनके अनुसार इट मीन्स किनके अनुसार, तो बाल गोविंद भगत के अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, इसलिए आनंद की बात है। और कहीं न कहीं उसको यहाँ से, क्योंकि वो जो है वो परमात्मा से विरक्त होकर के यहाँ पर आई थी और वापस जो है उस मिलने के लिए चली गई है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये आनंद की बात है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। उन्होंने बेटे को जो चिता थी उसको आग भी जो है किससे, बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, मतलब यहाँ पर अपन देखते हैं कि श्राद्ध का महीना भी आता है और उस समय वहाँ पर श्राद्ध कंप्लीट हुए, श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है अब आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, जबकि सामान्यतः बहू यहाँ पर ऐसा नहीं चाहती थी। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करनी चाहती थी। किनकी सेवा करना चाहती थी, तो बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी, क्योंकि उनका अपना पति अर्थात बाल गोविंद का बेटा तो उसका देहांत हो चुका था, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने दलील अगर वो नहीं गई, उन्होंने दलील दी कि अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि बेसिकली कैसा ये जो ग्रामीण परिवेश है, इस ग्रामीण परिवेश को कितना शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। जैसे हमारा एक लॉजिक और रहता है कि मान लो ये पाठ है बाल गोविंद भगत, लेखक कौन है, रामवृक्ष बैनीपुरी। तो यहाँ पर इसमें एक पॉइंट ये बनता है इसमें कि जो शब्दार्थ हैं, बेसिकली इस पूरे पाठ में जो कुछ कठिन शब्दावली हैं, जैसे उसमें शब्द वहाँ पर यूज हुआ है मंझोला, क्योंकि अपन ने यहाँ पर पाठ का सारांश देखा। मंझोला का मतलब क्या होता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। फिर यहाँ पर आया कमली, कमली का मतलब होता है कमल। पतोहू का मतलब होता है पुत्र वधू, अर्थात पुत्र की स्त्री अर्थात पुत्र की पत्नी। फिर आया रोपनी, तो धान की रोपाई। कलेवा, जो सवेरे का जलपान होता है, उस सवेरे के जलपान को कलेवा कहा जाता है। पुरवाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवाओं को पुरवाई कहा जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि बाल गोविंद भगत में पुरवाई शब्द का उपयोग हुआ है, उस पुरवाई शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पूरब की ओर से बहने वाली हवाएं। क्योंकि सामान्यतः जब हम माध्यमिक कक्षा के टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, तब उस परिस्थिति में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इस पूरे पाठ के शब्दार्थ हमको आने चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के अंदर क्यूरियोसिटी जग गई और उन्होंने अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया तो उसका जवाब आपको देना होता है। आधरतिया, इसका मतलब क्या होता है, आधी रात। खेजड़ी, ढपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र। खेजड़ी क्या है, तो उन्होंने कहा ढपली के आकार का है परंतु आकार में उससे छोटा है। निस्तब्धता, निस्तब्धता का मतलब होता है सन्नाटा। लोही,
प्रातः काल की लालिमा लोही कहलाती है। कुहासा, कुहासा का कोहरा होता है अवरत ढका हुआ या आच्छादित कुश, एक प्रकार की नुकीली घास, जो नुकीली घास होती है उसको कहा जाता है यहाँ पर बोदा, कम बुद्धि वाला। बोदा शब्द का मतलब क्या है? तो बोदा शब्द का मतलब है कम बुद्धि वाला। फिर बात है यहाँ पर संबल, संबल का मतलब होता है सहारा, है ना। तो ये इस प्रकार से अगर आप इस पार्ट को यहाँ पर देख लेते हो और इसके शब्दार्थों को देख लेते हो तो अपना कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पर बन जाएगा। पार्ट की बेसिक थीम समझ में आनी चाहिए। जैसे इसमें आया यहाँ पर कि बाल गोविंद भगत किसका प्रतीक माने गए हैं, तो उन्होंने कहा वेशभूषा का, संन्यास का, मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का, या सामाजिक रूढ़ियों का। तो स्पष्ट है कि मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक वो माने गए हैं। लेखक के अनुसार सन्यासी कौन होता है? इट मीन्स रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार सन्यासी कौन होता है? तो सन्यासी होता है जो जीवन के मानवीय सरोकारों पर आधारित व्यक्ति है। आमतौर पर किसी व्यक्ति के द्वारा कपड़े पहन लेने से वो सन्यासी नहीं हो जाता, बाह्य आडंबरों से वो सन्यासी नहीं हो जाता। जीवन के सरोकारों पर आधारित जो व्यक्ति होगा वही सन्यासी कहलाता है। ऐसा इस पाठ के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी का कहना है। फिर आगे देखें, बाल गोविंद भगत किसके आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं? बाल गोविंद भगत किसके आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं? कपड़ों के आधार पर, मानवीय सरोकार के आधार पर, सामाजिक रूढ़ियों के आधार पर, या धार्मिक कांड के आधार पर? तो मानवीय सरोकार के आधार पर वो सन्यासी लगते हैं। इस रेखा चित्र में कौन सी सामाजिक समस्या पर प्रहार किया गया है? क्या गरीबी पर? आंसर है नहीं। सामाजिक रूढ़ियों पर? आंसर है यस। धार्मिक आडंबर पर? शिक्षा कमी पर? तो बेसिकली यहाँ पर जो परंपराओं से जो चली आ रही जो रूढ़ियां हैं, जैसे अगर आप कबीरदास जी की भी अगर आप बात करोगे तो बेसिकली यहाँ पर चूंकि कबीरदास का गायन करते थे, और जब कबीरदास की गायन की अगर बात आती हुई दिखाई देती है तो कबीरदास भी यहाँ पर कई प्रकार की सामाजिक रूढ़ियों पर जो है जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो उन्होंने भी यहाँ पर कहा था पत्थर पूजे पहाड़ मिले तो मैं पूजूं। तो इस प्रकार से आती है कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो मैं तो इतना बड़ा वाला हूं कि मैं जो है पहाड़ को पूज करके आ जाऊंगा। फिर यहाँ से आगे की तरफ, तो इसमें यहाँ पर क्या था कि सामाजिक रूढ़ियां जो होती है वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, तो इन पर प्रहार उन्होंने मारा। बाल गोविंद भगत के माध्यम से पाठ में क्या दर्शाया गया है? शहरी जीवन की जटिलता, कहीं से कहीं तक नहीं। ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी, यस। गांवों में क्या हो रहा है वो जो है यहाँ पर बताया गया है। राजनीतिक समस्या की कोई चर्चा नहीं है। धार्मिक अनुशासन की कोई यहाँ पर चर्चा नहीं है। बाल गोविंद भगत का चरित्र किस प्रकार का है? वो साधारण और स्वार्थी था, कहीं से कहीं तक स्वार्थी नहीं था। विलक्षण और मानवीय था, आंसर यस। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और मानवीय था, यस। कठोर थे, नहीं। रूढ़िवादी थे, नहीं। धार्मिक और कर्मकांडी थे, कहीं से कहीं तक नहीं। तो उनका चरित्र कैसा था? तो उनका चरित्र विलक्षण था और मानवीय था। फिर अगला वाला प्रश्न, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक ने किसके प्रति झुकाव दिखाया है? धार्मिक रूढ़ियों के प्रति दिखाया है झुकाव, मानवीय सरोकारों के प्रति झुकाव दिखाया है, कर्मकांडों के प्रति दिखाया है, या समाज के प्रति उदासीनता दिखाई है? तो जब इस पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो मानवीय सरोकारों के प्रति बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक में यहाँ पर झुकाव दिखाया गया है। बाल गोविंद भगत पाठ में किसका विरोध किया गया है? शिक्षा का? नहीं। धार्मिक आडंबर और रूढ़ियों का? आंसर है यस। सामाजिक समानता का विरोध? नहीं। ग्रामीण जीवन का? नहीं। तो ये जो रूढ़ियां हैं, जो ये धार्मिक आडंबर है, उनके प्रति यहाँ पर, क्योंकि जब अगर कबीर का गायन करने वाले व्यक्ति हैं तो मान करके चलिए कि कबीर भी यहाँ पर भगवान या ईश्वर के अस्तित्व को निराकार रूप में देखना पसंद करते हैं, वो साकार रूप में यहाँ पर चर्चा नहीं करते। फिर आता है इसमें, बाल गोविंद भगत किसके पदों का मधुर गायन करते थे? तुलसीदास के, कबीरदास के, सूरदास के, या मीरा के? तो अपने को इसमें यहाँ पर उत्तर क्या देना होगा? तो इसका उत्तर जाएगा कबीर के। अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला, इंपॉर्टेंट है और आपको आ सकता है। आषाढ़ के दिनों में बाल गोविंद भगत क्या करते थे? गांव में सत्संग करते थे? आंसर नहीं। खेतों में रोपनी करते हुए गाते थे? आंसर यस। और वहां पर आपने देखा भी था, जब उसका सारांश देखा तो बाकायदा वो जो है अपने खेत में रोपनी करते हुए, जब रोपनी करते थे तो पूरा शरीर उनका मिट्टी से पूरा लेप जाता था। घर में पूजा पाठ करते थे? नहीं। यात्रा पर जाते थे? नहीं। बाल गोविंद भगत की खंजरी कब बजती थी? दिन में? आंसर है नहीं। दोपहर में? आंसर है नहीं। भादों की अंधेरी रातों में? आंसर है कि यस। और सुबह के समय? आंसर है नो। तो इसका उत्तर आपके पास क्या जाएगा कि भादों की अंधेरी रातों में। फिर आता है, बाल गोविंद भगत
प्रभातियां किस मास में गाते थे, आषाढ़ के या कार्तिक के या भाद्रपद के या माघ के। तो बाल गोविंद भगत प्रभातियां किस मास में, तो आंसर आपके पास कार्तिक में, क्योंकि अलग अलग माह में, आषाढ़ में उन्होंने कुछ और किया, कार्तिक में और कुछ किया, भादों में कुछ और किया। तो ऐसे करके अपने को पर्टिकुलर याद होना चाहिए, ताकि अगर अपने से पाठ में प्रश्न अगर बन जाए तो अपना प्रश्न यहाँ पर गलत ना हो। बाल गोविंद भगत कहाँ स्नान करने जाते थे, तालाब पर, गंगा नदी में या कुएं में। तो यहाँ आंसर आता है कि वो नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया, जब उनके बेटे का विवाह हुआ उस समय वो संगीत में लीन थे, जब उनका इकलौता बेटा मरा तब, जब उनकी बहू का विवाह हुआ, या जब उन्होंने गांव छोड़ दिया। तो जब उनका इकलौता बेटा मर गया उस समय उनकी संगीत की चरमोत्कर्ष को देखा गया, क्योंकि उस समय वहां पर बेटा सामने मरा हुआ था और उसी समय जो है वहीं पर बैठ करके गा रहे थे। बाल गोविंद भगत की बहू कैसे थी, क्या वो घमंडी थी, क्या सुशील थी, क्या चंचल थी, क्या आलसी थी। तो अपन ने वहां पर उसके सारांश में ही देखा था कि बाल गोविंद भगत की जो बहू थी वो सुशील थी। फिर आगे, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने उसके शव को कैसे रखा, समाधि बना दी, नहीं, जल में प्रवाहित कर दिया, नहीं, आंगन में चटाई पर रखकर सफेद कपड़े से ढक दिया, आंगन में चटाई पर रखकर सफेद कपड़े से ढक दिया, तुरंत दफना दिया, आंसर है नहीं। तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या है, सी। बाल गोविंद भगत की दृष्टि से आत्मा कहां जाती है, यमलोक में, नरक में या परमात्मा के पास, कहीं नहीं जाती, परमात्मा के पास, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि परमात्मा से आत्मा कुछ दिनों के लिए विरक्त होकर के इस मानव शरीर में आती है, और जब ये मानव शरीर वापस छोड़ती है तो फिर पुनः ये परमात्मा के पास उनका मिलन हो जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर आपके पास क्या है, तो इसका उत्तर है परमात्मा के पास। बेटे की चिता को आग किससे दिलवाई गई, क्या स्वयं बाल गोविंद भगत ने दी, क्या गांव के पुजारी ने दी, क्या बहू ने दी, या फिर बेटे के मित्रों ने। तो अपन ये देखा कि स्वयं बाल गोविंद भगत ने यहाँ पर जो है अपनी बहू से ही चिता वहां पर दिलवाई, चिता को आग दिलवाई। फिर आगे, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने बहू के लिए क्या निर्णय लिया, उसे घर में रख लिया, आंसर है नहीं, उसका दूसरा व्यवहार कराने का आदेश दिया, आंसर है यस, उसे संन्यास दिला दिया, नहीं, उसे मायके भेज दिया, नहीं, उसका दूसरा विवाह कराने का आदेश उन्होंने वहां पर दे दिया, और यहां तक कह दिया था कि तुमको ये विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहू ये नहीं चाहती थी कि मैं इस घर को छोड़कर के किसी और दूसरे घर में जाऊं। लेकिन चूंकि वहां पर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आप और जो है किसी से दूसरे से शादी कर लो। जैसे ही श्राद्ध उनके बच्चे का हुआ उसके बाद उनके भाई को बुला करके उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया। बाल गोविंद भगत ने बहू के विवाह के लिए किसे बुलवाया, बहू के माता पिता को, नहीं, बहू के भाई को, आंसर है यस, गांव के मुखिया को, नो, बेटे के मित्र को, नो, बहू के भाई को बुलाया और कहा कि अब अपनी बहन की जो है शादी और किसी जगह कर दीजिए। बहू कहाँ रहना चाहती थी, बहू वहीं रहना चाहती थी, कहाँ, तो बाल गोविंद के घर में, अपने मायके में नहीं, बाल गोविंद भगत के साथ यस, उसके भाई के साथ नो, किसी मंदिर में नहीं, बाल गोविंद भगत के साथ ही रह करके बाल गोविंद भगत की ही सेवा करना चाहती थी वो। बाल गोविंद भगत ने बहू को जबरन विवाह के लिए क्यों मजबूर किया, क्योंकि वह बहू को बोझ समझते थे, नहीं, क्योंकि समाज का दबाव था, नहीं, क्योंकि वे चाहते थे कि बहू अपना नया जीवन शुरू करे, यस, क्योंकि वे दूसरी शादी करना चाहते थे। तो यहाँ पर यह है कि चूंकि उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो वे चाहते थे कि बहू जो है अपना नया जीवन शुरू करे। फिर आगे, बाल गोविंद भगत ने बहू को विवाह के लिए राजी न होने पर क्या कहा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो फिर मैं जो है इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। वे घर छोड़कर चले जाएंगे, आंसर है यस। बहू से नाराज, नहीं, वे समाज से उसका बहिष्कार कर देंगे, नहीं, वे उसके भाई के घर भेज देंगे, नहीं, वे घर छोड़कर चले जाएंगे। स्पष्ट संदेश में यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने स्पष्ट संदेश जो है अपनी बहू को दे दिया था, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वालिटी वाले जितने इसमें यहाँ पर प्रश्न थे वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी की जो बाल गोविंद रचना है इसमें मैंने आपको हाईलाइट करा दिया। उम्मीद करता हूं कि यदि अगर आपने ध्यान से इसको सुन लिया होगा तो आपके प्रश्न जो है किसी भी हालात में इसमें यहाँ पर गलत नहीं होंगे। अब इसके आगे इस वाले पॉइंट्स को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं, आगे अपन फिर यहाँ पर कोई से नेक्स्ट पॉइंट इसमें उठाते हैं।